अंदर से जल रहा है मेरा देश, तो मेरी जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति बोलना। आज का देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी आंख पे पट्टी क्यों बन जाती है, उसके मुंह पे ताला क्यों लग जाता है, उसकी बोलती बंद क्यों हो जाती है। जब हमारी बहनों के जननांगों के साथ मणिपुर में घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, हिंसा जो रुक नहीं रही है। आप बाजार में जाते हो तो टमाटर का मूल्य पता कितना है? 240 रुपए से कहीं ज्यादा। तो जिस तरह से देश में नफरत लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ में आज कांग्रेस का हल्ला बोल संसद घेराव मार्च, जिसको पुलिस रोकने की भरसक कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, और कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो संसद भवन तक मार्च किया जा सकता है। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो है वो पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है। बढ़ती नफरत, महंगाई और सांप्रदायिकता के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल संसद घेराव है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त मैं हूँ जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर इस वक्त हजारों कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के देश के अलग अलग कोने से जो है आज संसद घेराव मार्च में पहुंचे हैं। और जो देश में लगातार नफरत बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके खिलाफ एक उग्र प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का होने वाला है। आइए जानते हैं, आप कहाँ से आई हैं मैम? आप कहाँ से आई हैं? मैं देवभूमि उत्तराखंड, भगवान बद्री वैशाल का जहाँ पर वास है, जहाँ गंगा जमुनी तहजीब जहाँ से निकलती है, उसी पहाड़ों के शहर में देवभूमि उत्तराखंड से आई हूँ। तो वहाँ भी तो डबल इंजन की सरकार है, देश में डबल इंजन की सरकार, चंगा चल रहा है सब कुछ, तभी फेल है और तभी इस भरी गर्मी में हमको वहाँ पहाड़ों की ठंड छोड़कर यहाँ आना पड़ा है। तो मोदी जी से क्या आखिर दिक्कत हो गया है? मोदी जी से दिक्कत नहीं है, केवल मोदी जी से दिक्कत है, पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट है, इस बात से दिक्कत है। चाहे उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक देख लीजिए, उत्तराखंड से लेकर आप कश्मीर कन्याकुमारी तक देख लीजिए, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है भैया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहाँ है रोजगार, कहाँ है महिला सुरक्षा, सबका साथ सबका विवाह। दलितों के साथ आदिवासियों के साथ क्यों आज इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं? कहाँ है आपका ये जो बातें हैं आपकी, इनको जुमला साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगी, इन बातों को सही कीजिए, अभी भी समय है, 7 से 8 महीने का अभी भी आपको जनता के द्वारा चुना हुआ समय मिला गया है, उसकी कद्र कीजिए, उसको अपने सर माथे लगाइए। ये जनता का जब अगर विश्वास उठता है ना, तो देश में कहीं स्थान नहीं मिलता मुंह छुपाने के लिए। आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं बढ़ती सांप्रदायिकता और तनाव और नफरत के खिलाफ, लेकिन देश में तो कहा जा रहा है भाई सब बढ़िया चल रहा है, चंगा है, अच्छे दिन राम राज आ गया है। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ आने की जरूरत पड़ती। हम कोई इंग्लैंड से नहीं आए हैं, हम इसी भारत देश के वासी हैं जो कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक युवा यहाँ लामबंद हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि आज देश में बेरोजगारी है, वो चरम सीमा में। मैं एक महिला हूँ, उसके नाते मेरा फर्ज बनता है मैं देश की आधी आबादी की आवाज़ बनूँ। आज मुझे बोलना पड़ रहा है कि हमारी बहनों के चूल्हों से गैस, ईंधन, पैसा, सब्जी, फ्रूट सब गायब है। अगर आप बाजार में जाते हो तो टमाटर का मूल्य पता कितना है? 240 रुपए से कहीं ज्यादा। क्या हो गया? कमाई भी तो बढ़ रही लोगों की, सरकार कह रही है। सारे भाई जो यहाँ आए हैं वो बेरोजगार, ये 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, और जब देने की बात हुई तो पकोड़ा तलने जैसे कारोबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनता को बताए गए। ये वही युवा है जो सवालों के साथ आया है, इसके पास सवाल है, और हम कोई हिंसात्मक प्रदर्शन करने नहीं आए हैं। हम गांधी का झंडा लेकर चलने वाले लोग हैं, गांधी की विचारधारा के साथ चलने वाले लोग हैं। और एक गांधी वो था जब लड़ा था, जब सड़कों पे आया था तो देश को आज़ाद किया था। आज एक गांधी फिर भारत को जोड़ने का संदेश लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला था। उसका संदेश था देश में मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे। तो उन्हीं मोहब्बत की दुकानों के वारिस यह सवाल लेकर आए हैं कि मणिपुर में महिलाओं के, हमारी बहनों के साथ रक्षाबंधन है, उसका कर्ज निभाने आए हैं ये भाई जो हमारे हैं, कि हमारी बहनों के साथ ये जो हिंसा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक संसद से देश में शांति की अपील करेंगे? आखिर देश का आज का देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी आंख पे पट्टी क्यों बन जाती है, उसके मुंह पे ताला क्यों लग जाता है, उसकी बोलती बंद क्यों हो जाती है? जब हमारी बहनों के जननांगों के साथ मणिपुर में घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, हिंसा जो रुक नहीं रही है। परसों शाम तक भी मुझे मेरे साथियों से संदेश प्राप्त हुआ, 6 से 7 लोग परसों शाम भी मारे गए हैं। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका कहना है, भाजपा के मुख्यमंत्री है उनका कहना है कि ये कोई 1 या 2 घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं वहाँ पिछले 100 दिनों से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको डूब मरना चाहिए कि आज आपके रहते हुए देश में आधी आबादी को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब द्रौपदी जी के साथ
कौरवों ने ये घटना को अंजाम दिया था। तो आप दिन मत बोलिए, जो महाभारत में हुआ था आज वो सत्ता में बैठे लोगों के साथ हुआ। स्मृति ईरानी कह रही है मणिपुर में राहुल गांधी की वजह से हो रहा है। स्मृति ईरानी जी इधर उधर की बातें मत करो, ये बताओ देश के प्रधानमंत्री ने काफिला क्यों लूटा, और उसमें लूटने वाले में आपको शर्म नहीं आई कि उन लूटने वालों लोगों में आप भी शामिल हो? आपके किस बात का जवाब हम देंगे? आपने वो ओहदा, वो इज्जत, वो मान उसी दिन खो दिया था जब आप लोग बहनों के चूल्हे जब बंद हो रहे थे तब नहीं बोली, जब बहनों की इज्जत आबरू जब लुट रही थी तब आप नहीं बोली, आपके मुंह में बोलती तब नहीं आई जब हमारी मणिपुर की बहनों के जननांगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, खुलेआम छेड़छाड़ करी जा रही थी, उसका वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा था, आप तब नहीं बोली तो आपको आज बोलने का अधिकार नहीं है। मैं तो कहती हूँ आपको माँ भगवती, मैं माँ गंगा की धरती से आती हूँ, आपको माँ गंगा कभी अपने अंदर समाहित नहीं करेंगी, ये आपको श्राप लगेगा। राहुल गांधी अब वापस आ गए हैं आपके नेता, कैसे देख रहे हैं आप लोग? बहुत खुशी का माहौल है, और वो खुशी इसलिए नहीं है कि मात्र एक नेता संसद में आ गया, वो खुशी इसलिए है कि अब संसद में दोबारा से सवाल उठेंगे। 20,000 करोड़ रुपए जो युवाओं को मिलना चाहिए था, इनके घरों के चूल्हों तक डायरेक्ट जाना चाहिए था, वो अडानी की जेबों में कैसे गया? आज सवाल ये है कि जो बहन बेटियां इस देश की तरक्की और प्रगति में 50% की अधिकार रखती थी, आज बहन और बेटियों के साथ इज्जत के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? आज मणिपुर से आप सुनेंगे, आज मणिपुर की आवाज जब संसद में गूंजेगी। हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, पूरा देश उत्सुक है, हो सकता है यह संख्या कुछ हजारों में हो, परंतु आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहती हूँ, पूरे देश का युवा राहुल गांधी जी को संसद के उस भाषण को सुनने के लिए बेताब बैठा है, संसद की उस कार्रवाई को देखने के लिए बेताब बैठा है, जो अब आज संसद में राहुल जी बोलेंगे और फिर कल नरेंद्र मोदी जी और शाह जी अपनी गलत नीति के तहत उन भाषणों को कटवा देंगे। यही राजा है शहंशाह राहुल गांधी, वो वही राजा है जो सड़कों पे चल के लोगों को एकजुट किया था। अगर वो राजा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आप तो चाय बेच के आया करते थे ना, मुझे लगता है आप तो हमारी आवाज बनेंगे, तो आओ 4000 किलोमीटर वो चले हैं, एक बार आप भी हमारे साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल लीजिए। 18 घंटा काम करे प्रधानमंत्री, चलने की जरूरत क्या है? देखिए, बोल कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। आप क्या काम कर रहे हैं, ईश्वर आपको भी सद्बुद्धि दे। मैं गलत बात नहीं करती, माफी चाहती हूँ। बीजेपी वाले कह रहे हैं मैं बीजेपी में क्यों बात करूंगी? मेरा काम है, बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, बीजेपी का जवाब दूंगी। मैं कांग्रेस पार्टी की और इस देश की मेरी नैतिक जिम्मेदारी अपने देश के प्रति खड़ा होना, और आज देश मेरा मजबूरी में है, आज मेरा देश परेशान है, तरस अंदर से जल रहा है मेरा देश, तो मेरी जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति बोलना, इनकी आवाज बनना। अगर मैं बोल सकती हूँ, मुझे ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने ये जुबान दी है, तो मेरा काम है इस जिब्रा से मैं इन लोगों की आवाज बनूं। बस राष्ट्र कहा जा रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है मैं मोदी जी के नेतृत्व में, अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो देश निकल जाएगा। के एक ही सवाल मत कीजिए, मैं बार बार कह चुकी हूँ, मुझे सब समझ में आता है, ठीक है, तो आपको भी आता होगा। ईश्वर ने जितनी शक्ति मुझे दी है, उतनी शक्ति, उतनी ज्ञानेंद्रिय आपको भी दी है। कुछ सोचिए, कुछ समझिए, देश में मौका आपको भी मिलेगा इन 8 महीनों के बाद। सोच समझ के अपने जो ताकत है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। क्या लगता है मोहब्बत की दुकान खुलेगी 24 में? मोहब्बत की दुकान बतौर भारत यात्री में कहना चाहती हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक खुल गई है। उत्तराखंड में 60 दिनों की यात्रा हम प्रारंभ करने वाले हैं, उत्तराखंड में भी आपको दिखेंगी खुलती हुई, और मुझे मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि हमारे भाई राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए गुजरात से अरुणाचल की तरफ भी अपना कदम अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जगत। बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें जोश है और जो जज्बे और जुनून से लबरेज है, और पूरी तरीके से राहुल गांधी की वापसी के बाद खुश हैं, और इनको उम्मीदें हैं कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान 24 में फिर से खुलने वाली है। इसी तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।